हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी रूम में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था, जिसका नाम है द फन दे हैड। तो मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था कि मार्जी और टॉमी को एक किताब मिलती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये देख के कि इनको कितनी अच्छी किताब मिली है। और कंपैरिजन मतलब वो लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आज से 150 साल पहले किस तरीके के स्कूल्स होते थे और अब किस तरीके के स्कूल्स होते हैं। ठीक है, यांत्रिक शिक्षा उनके समय में होती आ रही है। तो अब हम चलिए देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके स्पष्टीकरण की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। तो जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर थे जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर थे वो कैसे थे? लाल चेहरे वाला एक छोटा गोल आदमी था और डायल और तारों के साथ औजारों का एक पूरा बक्सा उनके पास था। तो क्या क्या चीजें थी उनके पास? तार। और क्या थे उनके पास? औजार थे। तो बेसिकली वो मैकेनिकली वायर्स के माध्यम से, तारों के माध्यम से जो जो कि अध्यापक थे मार्जी को, उसको वो ठीक करते। तो अध्यापक यहाँ पे कौन हुआ? इसका मतलब कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटरीकृत शिक्षा। ठीक है, वो मार्जी को देखकर मुस्कुराता और उसे एक सेब दे के कहता। फिर शिक्षक को उसने वो अलग ले गया। तो उसने क्या किया? उसने बोला, मार्जी को उसने एक सेब दे के कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, हो जाता है, सब लोग कभी ना कभी लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो कोई, तुम सेब खाओ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे कंप्यूटर को सही कर दूंगा। तो इस पे मार्जी का क्या कहना होता है? मार्जी को उम्मीद थी कि वह नहीं जानता कि इसे फिर से एक साथ कैसे रखा जाए। तो मार्जी चाहती थी कि वो इसको दोबारा से ठीक ना करे, क्योंकि उसको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था, उसको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन वह जानता था कि सब ठीक कैसे हो। और एक या कुछ घंटे के बाद वह फिर से बड़ा और काला और बदसूरत था, एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाया गया और सवाल पूछे गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ? मार्ज ने जैसा सोचा था वैसा एक्चुअली हुआ नहीं, वैसा नहीं हो पाया। वो चाहती थी कि जो स्क्रीन है वो ठीक ना हो और उसको छुट्टी मिल जाए, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं हो पाता है। मार्जी को जो वो चाहती थी वैसा उसके साथ नहीं हुआ। जो शिक्षक था, जो उसका काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने उसके कंप्यूटर को उसके अध्यापक को ठीक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। जिस हिस्से से मार्जी को सबसे ज्यादा नफरत थी वो जगह थी जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कौन सी होती है? हमेशा हर टेस्ट में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या होती है? टेस्ट करना, है ना। टेस्ट करना तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को टेस्ट करना पसंद होता होगा। ठीक है, तो मार्जी को भी पसंद नहीं था। उसे हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो उसे सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी। और यांत्रिक शिक्षक ने कुछ ही समय में अंकों की गणना की। तो क्या होता है? अंक क्या होते हैं? मार्क्स। तो हमारे में क्या होता है कि आप टेस्ट लिखते हो तो टीचर 10 में से नंबर देती है, 20 में से नंबर देती है, तो थोड़ा समय तो लगता है ना कि चेक होने में। सपोज आज आपने एक टेस्ट किया तो उसका आपको रिजल्ट कब तक मिलेगा? अगले दिन तक मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर क्या करता था? उसी समय उनके अंक निकाल के उनको दे देता था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारी मार्जी है, उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पे हम थोड़े से महत्वपूर्ण शब्द जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल, अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब घृणा पूर्वक, मतलब बिल्कुल भी एक अच्छी नजर से नहीं देखना किसी चीज को, तिरस्कार पूर्ण अगर किसी चीज को देखते हो कि कुछ बेकार है, तो वो क्या होगा? स्कॉर्नफुल। ये जो शब्द होते हैं इनको आप 5-5 बार लिखना, इनकी स्पेलिंग्स नोट करना और इनके मीनिंग्स भी लिखना साथ ही साथ। तो आपका क्या होगा? बहुत अच्छे से अगर आप रीडिंग करोगे तो आपको हर एक चीज अंग्रेजी में समझ में आने लगेगी। ठीक है। उसके बाद है स्लॉट। भाई स्लॉट का मतलब तो लोगों को पता होगा आजकल, क्योंकि कोरोना वायरस चला था तो हमें वैक्सीनेशन का स्लॉट ढूंढना था। तो गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, मतलब किसी दिए गए स्थान, समय या स्थिति को हम क्या बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं। मैं आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब।
कहानी में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब है, तो जो इंस्पेक्टर था उसने क्या किया, इंस्पेक्टर मुस्कुराया मार्जी की ओर देख के और मार्जी के सर को थपथपाया उसने। उसने अपनी माँ से कहा, मिसेस जोन्स, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। मुझे लगता है भूगोल क्षेत्र थोड़ा बहुत जल्दी तैयार किया था, वो चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने मार्जी की मम्मी को ये आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है मिसेस जोन्स। अब मिसेस जोन्स, मार्जी की मम्मी का नाम था मिसेस जोन्स, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, जो बच्ची है आगे और अच्छा करेगी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको 10 साल के स्तर तक धीमा कर दिया है। दरअसल उसकी प्रगति का समग्र पैटर्न कभी काफी संतोषजनक है। और उसने फिर से मार्जी के सर को थपथपाया। ठीक है, तो वो बोलता है कि पहले वो थोड़ा फास्ट चल रहा था, अब वो थोड़ा स्लो कर दिया है उन्होंने। उन्होंने क्या बोला कि पहले फास्ट चल रहा था वो, अब उन्होंने क्या कर दिया है, स्लो कर दिया। अब संतोषजनक है, सेटिस्फैक्टरी है। तो सेटिस्फैक्टरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, संतोषजनक। ठीक है, आप लोग पेन और पेंसिल लेके बैठो और इसको नोट करते जाओ। सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये जो शब्द है वो याद होते जाएंगे आपको। ठीक है, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या हो गई, निराश हो गई। डिसअपॉइंटेड का मतलब देखो यहाँ पे, निराश हो गई, डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो क्या चाहती थी कि वो टीचर को ले जाए, उसको नहीं पढ़ना। वो एक बार टॉमी को, शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए दूर ले गए थे। तो वो जानती थी कि टॉमी का भी कोई टीचर था और वो उसको 1 महीने तक दूर ले गए थे, क्योंकि जो इतिहास का क्षेत्र था वो पूरी तरीके से उसमें से गायब हो गया था। तो अब जब समस्या बड़ी होती है तो समाधान ढूंढने में भी समय लगता है कि नहीं। तो वो यही चाहती थी कि काश थोड़ी सी बड़ी समस्या हो जाए और मेरे जो स्कूल है उससे मुझे छुटकारा मिले। आगे देखते हैं। तो मार्जी जो होती है वो टॉमी से कहती है, मार्जी ने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि वो खुद अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो निराश थी, हताश थी। तो वो सोचती थी कि अरे ऐसा क्या होता है स्कूल में कि कोई स्कूल के बारे में लिख रहा है। टॉमी ने उसे बेहतर आंखों से देखा। उसने कहा कि क्योंकि ये ऐसे स्कूल नहीं है जैसे कि हमारे होते हैं। उसने कहा, पुराने प्रकार का स्कूल है ये, जो सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले उनके पास था। तो वो अब टॉमी जो है वो मार्जी को बताना शुरू करता है कि ये जो स्कूल थे ये आखिर थे किस प्रकार के, सदियों पहले, सेंचुरीज अगो। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बहुत बुरा लगा। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम। तो वो कहती है, मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले तक उनके पास किस तरह के स्कूल होते थे। भाई जाहिर सी बात है, उसको कैसे पता। उसने कुछ देर दूर से किताब पढ़ी, फिर कहा, वैसे भी उनके पास तो एक ही शिक्षक था। तो पहले वो कहती है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका तो हर एक बच्चे के लिए अलग शिक्षक होता है। उन्होंने कहा, यहाँ पे तो कितने सारे बच्चे एक ही शिक्षक से पढ़ते थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गियर्ड शब्द है यहाँ पे, गियर्ड। गियर्ड का मतलब होता है एक स्तर पे, एक पर्टिकुलर स्तर पे समायोजित अगर कोई चीज होती है, रुकी हुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, गियर्ड। इसका सिनोनिम देखते हैं पहले। इसका समानार्थी शब्द क्या है, अनुकूल कर देना किसी चीज के समान। और डिसअरेंज मतलब गड़बड़ करने को हम इसका विलोम शब्द कहेंगे, मतलब एंटोनिम कहेंगे। दूसरा शब्द देखते हैं, लॉफ्टीली। लॉफ्टीली मतलब बेहतर तरीके से, इन अ सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या हुआ फिर, बेहतर। मॉडेस्ट, ये इसका विलोम हुआ, मामूली। अगर कोई चीज बेहतर होगी तो उसका उल्टा क्या होगा, मामूली। और गैलेंटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मर्दानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब टॉमी जो है वो मार्जी से कहता है कि उनका जो अध्यापक था वो एक आदमी था। अब ये चीज बहुत ज्यादा अचंभित करने वाली लगती है। किसको लगती है, मार्जी को, क्योंकि मार्जी और टॉमी को कौन पढ़ाते हैं, उनके शिक्षक कौन है, कंप्यूटर। इसीलिए उनको बहुत ज्यादा अचंभित लगता है कि अरे इंसान भी इंसान को पढ़ाते थे क्या। उनको ऐसा लगता है एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है। अचंभित है यहाँ पे मार्जी, क्या है, अचंभित।
Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वैसे वो सिर्फ लड़कों और लड़कियों को बातें बताते और उन्हें होमवर्क देते और उनसे सवाल पूछते। तो उन्होंने कहा वो तो उनसे सवाल पूछा करते थे, वो तो उनको होमवर्क दिया करते थे, एक आदमी ज्यादा स्मार्ट नहीं होता। तो मार्जी बोलती है कि एक इंसान बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, अब इसमें टॉम का क्या रिप्लाई आता है ये देखते हैं। अब इसमें टॉम क्या बोलता है मार्जी को। जरूर वो है, मेरे पिता मेरे शिक्षक जितना जानते हैं। तो टॉमी बोलता है कि जरूर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर ही बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मेरे पिता को भी उतनी ही नॉलेज है, उतनी ही जानकारी है जितना कि मेरे कंप्यूटर को है। वो लगभग उतना ही जानते होंगे, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी उस पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई अजनबी मुझे सिखाए। तो अब मार्जी क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे को कोई अजनबी सिखाए। ये मार्जी बोलती है क्योंकि सही सी बात है, उसे लगता होगा कि घर में आके कोई अजनबी पढ़ा रहा है। तो अब टॉमी उसको बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टॉमी हंस के चिल्लाया, आप ज्यादा नहीं जानते मार्जी, शिक्षक घर में नहीं रहते थे, उनके पास एक विशेष इमारत थी और सभी बच्चे वहां जाते थे। और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। मार्जी फिर अचंभित हो जाती है, वो बोलती है कि सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे। तो टॉम बोलता है हाँ, सारे बच्चे एक साल के, जो एक एज के होते थे, एक शिक्षक एक ही उम्र के जब वो बच्चे होते थे तो वो एक ही चीज सीखते थे। लेकिन मेरी माँ कहती है कि शिक्षक को हर लड़के और लड़की के दिमाग में फिट होने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो मार्जी फिर से तर्क देती है कि भाई हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की नॉलेज अलग होती है, ठीक है। तो उसकी जो मम्मी बोलती थी उसको कि हर एक बच्चे के लिए अलग तरीके से कंप्यूटर को समायोजित किया जाना चाहिए, है ना, उसका भी तर्क सही है। लेकिन फिर टॉमी उसको समझाता है, ठीक है, वैसे ही उन्होंने तब ऐसा नहीं किया था, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो टॉम उसको समझाता है कि हाँ, यदि आप नहीं चाहते, अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आप उस चीज को मत पढ़िए, आपके पास ये ऑप्शन होता है, आपके पास ये एक क्षमता होती है कि आप अगर किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप उस चीज को पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो उस चीज को आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मार्जी ने जल्दी से कहा। वो उन मजेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना तो चाहती थी। तो वो थोड़ा सा मतलब अचंभित हो रही थी कि अच्छा ऐसे होता था। और वो और भी आगे, जाहिर सी बात है, कोई भी नई चीज अगर हम देखते हैं तो हमें उसे जानने की इच्छा होती है, चेष्टा होती है। तो मार्जी भी उन स्कूलों के बारे में और पढ़ना चाहती थी। तो मार्जी यहाँ पे क्या है, अचंभित है। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up. तो उनकी बात आधी भी खत्म नहीं हुई थी तभी मार्जी की मामा की आवाज आ गई। उसकी मम्मी ने उसे बुलाया और उन्होंने बोला, मार्जी तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो चुका है। तो मार्जी बोलती है, अभी नहीं मम्मा, मैं अभी नहीं जाना चाहती स्कूल, मैं अभी नहीं पढ़ना चाहती। अब आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण शब्द कर लेते हैं। रेगुलर का मतलब होता है सामान्य, मतलब नॉर्मल, और उसका सिनोनिम समानार्थी शब्द है अनचेंज्ड, अपरिवर्तनीय। और इरेग्युलर मतलब अनियमित हो गया उसका विलोम शब्द। मैंने जैसा पहले कहा था, पेन और पेंसिल लेके बैठना और साथ में नोट करते रहना, ठीक है। बेचा का मतलब इन पास्ट स्पीड, शर्त लगा लो। जल्दी जल्दी जब हम बोलते हैं ना, आई बेट यू विल डू दिस, तो उसमें हम बेचा बोल देते हैं एंड उसका मतलब हो जाता है शर्त लगा लो। अब इसमें सिनोनिम और एंटोनिम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी, श्रीमती जोन्स ने कहा, और ये शायद टॉमी के लिए भी समय है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद आपसे कुछ और किताबें पढ़ सकती हूँ। तो अब इन लोगों की बातें चल रही थी तो वो बोलती है कि क्या मैं स्कूल के बाद आके आपसे बात कर सकती हूँ। तो टॉमी कहता है, हो सकता है। उन्होंने बेफिक्र होकर कहा। वो सीटी बजाते हुए चला गया। धूल भरी पुरानी किताब उसकी बाह में मौजूद थी। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड beneath his arm.
तो वो कहाँ पे, वो जो किताब थी वो अपने बाह के नीचे उसको थामे चल पड़ा। डस्टी का मतलब होता है धूल भरी। आगे बढ़ते हैं। मार्जी स्कूल के कमरे में चली गई। उसके शयन कक्ष के ठीक बगल में उसका स्कूल था और यांत्रिक शिक्षक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन हमेशा एक ही समय पर होता था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं अगर वो नियमित घंटों में सीखती हैं। ठीक है, तो अगर वो नियमित घंटों में सीखती हैं, अगर सेम सेम समय पर रोज एक ही समय पर अगर कोई बच्चा कोई चीज सीखता है तो वो उसको ज्यादा अच्छे से याद होगी। ये किसका मानना था? ये मार्जी की माता का मानना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन जगमगा उठी। अब जैसे ही मार्गी कंप्यूटर के सामने जाके बैठेगी तो स्क्रीन जगमगा उठेगी, जैसे लाइट गिर रही है मुझ पे ऐसे उस पे लाइट गिरने लग गई। और उसने कहा, आज का अंक गणि अंक गणितीय पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने पर है, कृपया काल के गृह कार्य को उचित स्थान पर डालें। तो एरिथमेटिक, एरिथमेटिक को क्या बोलते हैं? अंक गणनीय पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने पर है, कृपया कल के गृह कार्य को उचित स्थान पर डालें। तो उसने बोला कि कृपया होमवर्क को इंसर्ट करें। तो अगर जाते ही क्लास के शुरू में, मतलब क्लास शुरू होने से पहले अगर टीचर होमवर्क मान ले तो क्या होगा? बच्चों का तो मूड ही खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे ही मार्जी का भी मूड खराब हो जाता था। मार्गी ने आह भरते हुए ऐसा किया। वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी कि जब उन्हें दादाजी के दादा एक छोटे लड़के थे। तो वो सोच रही थी, अरे कितना अच्छा समय था पहले का, उन लोगों को तो ऐसे पढ़ना भी नहीं पड़ता था हमारी तरह। तो वो सोच रही थी उन लोगों के बारे में। पूरे मोहल्ले के सभी बच्चे स्कूल के, अरे ये क्या हुआ, दोबारा लगा लेते हैं। पूरे मोहल्ले के सभी बच्चे स्कूल के प्रांगण में हंसते चिल्लाते, स्कूल यार्ड को क्या बोलेंगे? प्रांगण। नोट करते रहना। स्कूल के कमरे में एक साथ बैठे दिन के अंत में एक साथ घर जाते थे। तो उसको ये चीज सोच के बड़ा, मतलब उसको एक तरीके से ऐसा लगा कि काश वो भी उस समय में पैदा हुई होती, जब सब लोग साथ में हंसते गाते और साथ में स्कूल जाते। उन्होंने जैसी चीजों का अध्ययन एक जैसी चीजों का अध्ययन ताकि वो गृह कार्य करने में एक दूसरे की मदद कर सके और इसके बारे में बात कर सके। और शिक्षक जो थे वो मनुष्य थे। तो एक तरीके की चीज क्यों सिखाई जाती थी सारे बच्चों को? ताकि वो उसी तरीके की चीजों पर एक दूसरे के साथ बात कर सके। अगर आप एक बात बताओ, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, अगर आप उस चीज के बारे में अपने दोस्त से बात नहीं कर पाओगे तो पढ़ने में मजा नहीं रहेगा। जब बातचीत का वातावरण नहीं रहेगा कहीं पे भी, तो किसी भी चीज को करने में मजा नहीं आता है, क्योंकि इंसान जो है उसको दोस्त बनाना उसके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। सोचो, अगर आपके दोस्त नहीं होंगे तो स्कूल जाना बच्चों को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां पे दोस्त होते हैं। पढ़ाई तो होती रहती है लेकिन मजा बहुत आता है स्कूल जाने में। ठीक है, तो मार्जी भी स्कूल के बारे में सोचती थी। पहले तो तुम लोगों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, है ना, क्योंकि होमवर्क देना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब स्कूल को आप लोग कितना मिस करते हो। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे आप लोग स्कूल को मिस करते होंगे। उसी तरीके से मार्गी का सोचो, वो तो कभी स्कूल गई ही नहीं, तो उसे भी ऐसा लगता था कि अरे कंप्यूटर के सामने पढ़ने से तो अच्छा काश हम स्कूलों में जाके पढ़ती अभी पुराने जमाने के। यांत्रिक शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था। जब हम आधा और एक चौथाई अंशों को जोड़ते हैं, मार्गी सोच रही थी, पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। वह उनके मजे के बारे में सोच रही थी। तो वो क्या सोच रही थी? अबाउट वो किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, उनको कितना अच्छा लगता होगा। और वो सोचने लगी कि उनको कितना मजा आता होगा। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। किस बारे में सोच रही थी? उन चीजों के बारे में, उन मजों के बारे में, उस मस्ती के बारे में, उस खुशी के बारे में जो पहले के बच्चों को आती होगी जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। तो बच्चों, जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो उस चीज को अगर आपको वो चीज अभी मिल रही है तो आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हर किसी के नसीब में स्कूल नहीं लिखा होता है। यही इस कहानी की शिक्षा है। एक बार महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। डिस्प्यूट का मतलब होता है असहमति। ठीक है, असहमति।
इसमें मैं ई और लगाती हूँ। इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? बहस करना, असहमत हो जाना किसी से, ठीक है। नॉन शैलेंटली, इसका मतलब होता है ज्यादा दिलचस्पी या उत्साह नहीं दिखाना किसी भी चीज में, लापरवाही दिखाना, ठीक है। उदासीनता दिखाना, कोई भी चीज मतलब आप मन से नहीं कर रहे हो अगर किसी चीज को, तो वो हो जाता है नॉन शैलेंट, ठीक है। कुछ प्रश्न है आपकी एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चंस हैं ये। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, अब हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप एनसीईआरटी को खुद पढ़िएगा। जो पहला चैप्टर है उसकी एक बुक रीडिंग लगाइएगा। आई एम श्योर, मैं आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और ये जो प्रश्न सामने लिखे गए हैं आप उनको आसानी से उनके जवाब लिख पाओगे, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद उन शब्दों को, उन चीजों को दोबारा से पढ़ना है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई, ठीक है। What things about the book did she find strange? उसको किताब के बारे में कौन कौन सी चीजें स्ट्रेंज लगी थी? तो ये सारे क्वेश्चंस करने की आप कोशिश कीजिएगा। What do you think a टेली बुक is? ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। इन सब के आंसर मैं आशा करती हूँ आपको जरूर मिलेंगे। अब आइए दोहराते हैं। तो कहानी किस बारे में है हमारी? कहानी टॉमी को मिली एक पुरानी पुस्तक के बारे में है, जो मार्गी अपनी डायरी में लिखने के साथ शुरू होती है। मार्गी को याद है कि उसने अपने दादाजी से एक बार अपने दादा के बारे में बात की थी, जो एक वास्तविक स्कूल में गए थे, जहां बच्चे शिक्षा के लिए जाते थे और जहां उन्हें मानव शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता था। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि ये कहानी ऐसे लोगों के बारे में है जो असली स्कूलों में जाते थे, जहां मानवीय शिक्षा दी जाती थी, ना कि कंप्यूटरीकृत। हालांकि मार्गी और टॉमी 23वीं सदी की भविष्य की दुनिया में रहते हैं, जहां शिक्षा पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत थी। उनके पास स्कूल नहीं है, उनके पास एक विशेष अध्ययन कक्ष है जहां एक कंप्यूटर उन्हें पढ़ाता है। तो पूरी कहानी इसी पे बेस है कि पहले क्या होता था, मानवीय रूप से पढ़ाई होती थी, अब पढ़ाई कैसी होती है, कंप्यूटरीकृत हो गई है। तो ये अंतर है, पहले मानवीय होती थी और अब कैसी हो गई है, मार्गी और टॉमी के टाइम में, जो कि 23वीं सदी में रहते हैं, वहां पे कैसी हो गई है, कंप्यूटरीकृत। अब आप लोग खुद सोचना कि इसके फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा। कंप्यूटर शिक्षक को प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में, के अनुसार क्रमादेशित और समायोजित किया जाता है। कभी कभी कंप्यूटर शिक्षक में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे काउंटी इंस्पेक्टर द्वारा उसे ठीक करा जाता है। तो उसे किसके द्वारा सही किया जाता था? काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा उसको सही किया जाता था। मार्गी और टॉमी दोनों अपनी अटारी में मिली किताब पर, अटारी क्या होता था, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, अटारी मतलब एटिक, आश्चर्य होता है जब वे कंप्यूटर शिक्षक की स्क्रीन पर किताबें पढ़ते हैं, तो उन्हें किताब देखकर आश्चर्य होता है। मार्जी को लगता है कि कंप्यूटर शिक्षक उबाऊ है, उसे यांत्रिक शिक्षण और सीखना पसंद नहीं है। तो वो ऊब चुकी है, जो यांत्रिक शिक्षा है अब उसको पसंद नहीं आ रही है। किसको पसंद नहीं आ रही है दोस्तों? मार्जी को पसंद नहीं आ रही है ना। वो यह भी सोचती है कि मानव शिक्षक के अन्य बच्चों के साथ एक स्कूल में पढ़ने में कितना मजा आता होगा। तो वो इसीलिए सोचती है कि मनुष्य से अच्छा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। सबसे अच्छे शिक्षक कौन होते हैं बच्चों? सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। उसके बाद हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी काम आती है, ठीक है। तो अभी मैं कंप्यूटर के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जो शिक्षा है
ये हमेशा आपके साथ रहेगी, ये शिक्षा हमेशा आपको काम आएगी। और हमेशा एक चीज याद रखना, कंप्यूटर के द्वारा हमें कभी वो शिक्षा नहीं मिल सकती जो हमें मनुष्यों के द्वारा मिलती है, ठीक है। इसीलिए वो सर्वोत्तम है, जो मानवीय शिक्षा है वो सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।